हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए, जो भी वीडियो आप देखना चाहें चूज करके प्लेलिस्ट में से देख पाएंगे। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम नया वीडियो डालेंगे, अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट है तो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स है, एकदम वही पॉइंट जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया का रैंक ग्लोबल आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स में 175 नेशंस में से आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 175 नेशंस में से इंडिया का रैंक आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स में 138 था। तो 138 रहा इंडिया का रैंक किसमें? आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। हम बात कर रहे हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाती है यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो बनाती है यूनाइटेड नेशन की आईटीयू बोल के याद करिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये इंडेक्स बनाती है। कौन सा मैंने क्या बोला था? आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये इसमें इंडिया का रैंक रहा 138। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिलीप पदगांवकर, ये कौन है, किससे एसोसिएटेड रहे? एक्चुअल में दिलीप पदगांवकर हु रिसेंटली पास्ड अवे, इनकी डेथ हो गई है दिलीप पदगांवकर की। और दिलीप पदगांवकर एडिटर रह चुके थे, बहुत लंबे टाइम तक एडिटर रहे टाइम्स ऑफ इंडिया के। तो ये पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सनालिटी दे दी गई और आपसे पूछ रहे हैं कि ये पर्सनालिटी किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड थी, किसी भी पर्सनालिटी का नाम दे दिया और आपसे पूछा बच्चों कि ये किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड थी, तो दिलीप पदगांवकर पास्ड अवे रिसेंटली, ये जर्नलिज्म के साथ एसोसिएटेड थे। जर्नलिज्म याद नहीं रहता, ये याद ऐसे रहेगा जब आप ये सोचेंगे कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रह चुके हैं, लंबे टाइम तक रहे थे, तो आप याद रख कर पाएंगे कि ये जर्नलिज्म के साथ एसोसिएटेड थे। दिलीप पदगांवकर जर्नलिज्म से एसोसिएटेड रहे। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, कैसे? 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट नहीं इम्प्लीमेंट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हम 26 जनवरी 1950 को रेफर नहीं कर रहे हैं, उससे 2 महीने पीछे आ जाइए। 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो मैंने कहा 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और गवर्नमेंट ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। तो अडॉप्शन डेट याद रखिए, उस अडॉप्शन डेट को 26 नवंबर को हम याद कर रहे हैं, कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मना के। 26 नवंबर जब इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। नेक्स्ट है बच्चों एनएमडी, नेशनल मिल्क डे, दैट इज आल्सो 26 नवंबर। तभी मैंने साथ में लिख दिया, आपको याद रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन ही नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे मनाते हैं वर्गीस कुरियन को याद करते हुए। वर्गीस कुरियन कौन? ग्रीन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन होता है, वैसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से एसोसिएटेड है, ये बात करना आसान है। इंडिया में दूध की कमी थी, लेकिन वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन किया। ये बेसिकली अमूल के फाउंडर थे। वर्गीस कुरियन को याद करते हुए नेशनल मिल्क डे मना रहे हैं बच्चों 26 नवंबर को। और मैंने कहा इसी दिन ये कह रहे हैं बेसिकली वर्गीस कुरियन को याद करते हुए। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि ये अमूल के फाउंडर थे। व्हाइट रेवोल्यूशन, अमूल के फाउंडर वर्गीस कुरियन को याद करते हुए 26 नवंबर को मनाया जा रहा है नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट बात करते हैं फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। फिडेल कास्ट्रो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। अगर कोई पूछेगा किस नेशन से एसोसिएटेड थे, तो क्यूबा से। और किस नेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, तो ऑब्वियसली बात है क्यूबा की बात कर रहे हैं हम लोग। ये इनकी भी डेथ हो गई है, ही ऑल्सो पास्ड अवे। फिडेल कास्ट्रो who passed away recently, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कहाँ के? क्यूबा के, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिया की फर्स्ट स्टेट जो कैशलेस होने जा रही है, ये है गोवा।
ये बहुत फेमस है, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, फेसबुक पे बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ आ रहा है कि गोवा अपने आप को कैशलेस करने जा रहा है, फर्स्ट स्टेट बनेगा जो कहता है अपने आप को 31 दिसंबर के बाद हम अपने मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस को मतलब कैसे हो जाएंगे, वो कैशलेस हो जाएंगे। तो कैशलेस बना देगा अपने आप को, इंडिया की फर्स्ट स्टेट जो कैशलेस अपने आप को करने जा रही है, हम बात कर रहे हैं गोवा की। नेक्स्ट देखिए जरा, डेविस कप टेनिस 2016 विनर, डेविस कप। देखिए विंबलडन जानते हैं हम लोग, हम बहुत सारे कप्स के नाम जानते हैं, हम यहाँ पर जब डेविस कप की बात करते हैं, डेविस कप और किसी भी और कप में डिफरेंस क्या है? हम कहना ये चाह रहे हैं अर्जेंटीना ने जीता है डेविस कप। तो आपको लगेगा कि मैंने कोई नाम क्यों नहीं बताया। देखिए ये बच्चों को बताया नहीं जाता, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें पहले से पता है। मैं बता देती हूँ, अगर आप विंबलडन देख रहे हैं, विंबलडन के किसी विनर की बात कर रहे हैं, तो विनर जो है बच्चों वो कोई इंसान है, कोई एक पर्सन है, या फिर हम बात कर रहे हैं कोई डबल्स है तो 2 लोग हैं, लेकिन वहां पर पर्सन्स को रेफर नहीं किया जा रहा। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। विंबलडन के अंदर हम कह रहे हैं लोग जीत रहे हैं, लेकिन यहां पर टीम्स खेल रही हैं। तो नेशन की, कंट्रीज की जो टीम्स खेल रही हैं, उन टीम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जीतने वाली भी टीम ही है, कंट्री की टीम खेल रही है तो टीम ही जीतेगी। तो ये टीम वाली बात है, ये पर्सन्स नहीं है, ये टीम है जो टीम खेल रही है डेविस कप। तो मैंने कहा डेविस कप में डिफरेंस क्या था, कंट्रीज खेलती हैं, कंट्री की टीम खेलती है। तो अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराया था, ये याद रखिएगा। अर्जेंटीना ने किसको हराया था बच्चों? क्रोएशिया को हराया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अर्जेंटीना वन डेविस कप। नेक्स्ट बात कहता है कमिटी ऑफ सीएम्स। देखिए चीफ मिनिस्टर्स की डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है। अभी जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई है, जिसको हेड करेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू, मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू। देखिए मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है, मैंने आपको बोल दिया चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, वो हेड करेंगे किसको? डीमोनेटाइजेशन पे जो सीएम्स की, चीफ मिनिस्टर्स की कमिटी बनाई गई है। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, हेड करेंगे उस कमिटी को, जो कमिटी बनाई गई है चीफ मिनिस्टर्स की ऑन डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल। 1 मिनट बच्चों, ये नेशनल है, ये वर्ड याद रखिएगा। हम इंटरनेशनल कुछ नहीं ऐसा बात कर रहे, हम नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, जो कहाँ होने वाला है, कहाँ हुआ? जयपुर में। हम बात कर रहे हैं नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो जयपुर में हुआ, हम इसकी बात कर रहे हैं नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे हुआ? हम बात कर रहे हैं जयपुर की। आगे बढ़िए, चाइना ओपन बैडमिंटन विनर। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है रादर। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये विनर कौन रहा। ये विनर रही पीवी सिंधु, विनर रही पीवी सिंधु। क्यों बड़ी बात बार बार आपको बोल रही हूं? देखिए सुन्यू को हरा के, सुन्यू ऑफ चाइना, और चाइना की सुन्यू को हराकर और चाइना का ही ओपन बैडमिंटन विनर, जिसे हम कह रहे हैं चाइना में जाकर चाइना की सुन्यू को हराकर पीवी सिंधु चाइना का ओपन बैडमिंटन कप जीत के आई हैं। तो याद रखिएगा पीवी सिंधु जो ऐसी बन गई हैं एक्चुअल में, जिन्होंने चाइना में जाकर के चाइना की ही सुन्यू को हराया है, और चाइना ओपन बैडमिंटन विनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए पीवी सिंधु जीती हैं, याद रखिएगा। पीवी सिंधु चाइना ओपन बैडमिंटन जीतने वाली पीवी सिंधु। नेक्स्ट देखिए जरा, चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, अब अगर आपको याद हो तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। आपको लगेगा ये बात कहां से आ गई? ये बात यहां से आ गई कि प्रवासी भारतीय दिवस ये थोड़ा ना कोई बताएगा आपको कि क्यों मनाया जाता है। बच्चों ये थोड़ा सा रिलेटेड चीजें हैं जो मैं आपको बोल के सिर्फ याद कराना चाह रही थी। मैंने कहा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे थे, उनका होम कमिंग था, वापस आ रहे थे, तो हम वैसे ही उसी चीज को याद करते हुए मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी बाहर से, अब्रॉड से वापस आ रहे थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस उसी को याद करते हुए मनाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि कौन होगा चीफ गेस्ट। हम बात कर रहे हैं एंटोनियो कोस्टा की, हम बात कर रहे हैं एंटोनियो कोस्टा की। अब ये कौन है? तो हम बात कर रहे हैं एंटोनियो कोस्टा, ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन के पोर्तुगीज
इंडियन ओरिजिन के पोर्टुगीज। तो ये एंटोनियो कोस्टा मैंने कहा पोर्टुगीज है, पोर्टुगीज हैं। एंटोनियो कोस्टा जो चीफ गेस्ट रहेंगे किसके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगीज। तो पोर्टुगल प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं लिख देती हूं एंटोनियो कोस्टा, जो पोर्टुगल प्राइम मिनिस्टर बेसिकली इंडियन ओरिजिन के जो चीफ गेस्ट रहेंगे प्रवासी भारतीय दिवस पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक। याद रखिए यहां पर ऑप्शन में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया कुछ भी डाल देगा वो, तो आपको याद ये रखना है कि हम बात कर रहे हैं एयरटेल की, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज की। इन्होंने इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बनाया है जो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है राजस्थान में। सुन लीजिए मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला एक बार और, मैंने बोला इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज जो राजस्थान में ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है, मतलब वो बात चल रही है फर्स्ट पेमेंट बैंक की। तो याद रखिएगा इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेज। उसके बाद यूएन यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, यूएन यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, तो यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है जो 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 20 नवंबर को स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो कहना ये चाह रहा है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है चिल्ड्रंस डे। कौन सा चिल्ड्रंस डे है, यूएन का यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। कब मना रहे हैं, कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 नवंबर को। तो ये बात याद रखिएगा, अभी रैप अप कर रहे हैं।